आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। तुम देखो कभी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो तो कोई अंदर आ गया, तुम्हें कंधे पे हाथ रख के पूछ रहा है और पढ़ रहे हो क्या? और तुम्हारा धर्म है कि उठ के तुरंत 2-3 तमाचा मारो खींच खींच। दिखा? हाँ भैया दिख गया। बड़ी बड़ी बातें करेगा, कहेगा हमारे यहाँ 600 बीघे में पुदीना बोया जाता है। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब एक आदमी था, नौजवान आदमी, अपने गांव जा रहा था शहर से। शाम हो गई, रात हो गई, जंगल से होकर रास्ता गुजरता था, जंगल से होकर निकल रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल गया, गिर गया। तो अचानक से पैर फिसला और गिरा तो उसको लगा कि कहीं खाई हुई है, तो उसने ऐसे करके पकड़ लिया किसी चीज को, जैसे मान लीजिए इसी को पकड़ लिया और लटक गया। अब रात भर लटका रहा ऐसे पकड़ के। अब सोचता रहा कि भैया कहीं गिरा और बहुत बड़ी खाई, मर ना जाऊं। पूरी रात उसके हाथ में दर्द होने लगा, मरने लगा, वो दर्द से मरने लगा। लेकिन तड़पड़ाते रहा, झटपटाते रहा, ऊपर चढ़ ना पाए और नीचे गिरने का इतना डर अंदर घुस दिखे ना। सुबह हुई, प्रकाश घटित हुई तो देखा कि जहां उसका पैर था उससे इतने पे ही जमीन थी। तो कहा सर फालतू का, पूरी रात इतने पे जमीन थी, राइट। उसका जहां पैर था इतने पे जमीन थी, छोड़ देता जमीन पे रहता। लेकिन क्या था? अंधकार था, इग्नोरेंस, अंधेरा था। अंधेरा है तो डर लगेगा, ज्ञान नहीं है तो डर लगेगा। जैसे आदमी को अपने धंधे के बारे में पता नहीं है, डरा रहेगा। जो आदमी सिर्फ देख रहा है मंथली कितना आता है बस इतना, वो डरा रहेगा, वो काम थोड़े करेगा साहब। वो तो सिर्फ आया अपने कुछ पैसे कमाने के लिए, वो लोगों की जिंदगी बदलने आया ही नहीं है, राइट। वो कुछ बड़ा करने आया नहीं, तो कुछ अपना पैसा कमाने आया। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। अभिषेक बच्चा है ना, इसकी आप कहानी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा जिद क्या होती है। मतलब यूपीएससी की तैयारी की, पहली बार परीक्षा देने गए, प्री नहीं निकला, दूसरी बार गए मेंस नहीं निकला, तीसरी बार गए सेलेक्ट हो गए, आईआरएस बन गए, नहीं लिया। क्यों? जीवन में जिद है कि आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है। फिर अटेम्प्ट दिया, नहीं निकला, फिर अटेम्प्ट दिया, इस बार आईपीएस बन गए, टॉप लेवल पुलिस, रिजेक्ट, नहीं करना। क्यों? जिद है तो जिद है। आखिरी अटेम्प्ट, दांव पे सब कुछ लगा दिया भाई, सब कुछ दांव पे लगा दिया। कहते हैं ना, आप जब इतनी जिद करते हो ना तो भगवान भी आपकी बात मानते। और आखिरी अटेम्प्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 14 यूपीएससी के अंदर लेके आए, आईएएस ऑफिसर बने। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये ईएमआई पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन हैं? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, ईएमआई पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते हैं आप लोग। जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं हूं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे, ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। कभी बचपन में फर्स्ट आए हो अपनी क्लास में? हाँ सर आए थे, फर्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में। पर सर तब ना बहुत आसान, अरे आसान थोड़ी होता था, उस क्लास के लिए वही टफ होता था। उस क्लास में एक ही बच्चा फर्स्ट आता था, वो तुम थे बेटा। तुम बहुत टैलेंटेड थे। बचपन का वो टैलेंटेड बच्चा पता नहीं कहां दुनियादारी में खो गया और आज यहां बैठा है कि एग्जाम में कैसे पास हो जाए। सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब हैं, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब हैं, मैं गरीब नहीं।
कि अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम, और औकात में ही प्रेम भी होता है। कई बार आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आती कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे हैं साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब। भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना कि फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह। फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह। बचाने वाला कोई नहीं और मैदान मैं छोड़ूंगा नहीं। दो दोस्त सामने बैठेंगे, ज्यादा बातें नहीं हो पाती, एक दूसरे को बोला, उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला। तीन बैठेगा तो दो का ग्रुप बनेगा, एक का मजाक उड़ेगा। और इसमें दिक्कत क्या है, पासा कभी भी पलट सकता है। अगर आप इस तरफ हो इन दो में, तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं नहीं, अचानक से ये बंदा इधर फ्लिप होगा, फिर ये दो इधर हो गए, फिर इसका मजाक उड़ना स्टार्ट हो गया।